अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं या फिर किसी मुसीबत में होते हैं तो मायूस हो जाते हैं। हम अपने बुरे वक्त में इतना घबरा जाते हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं और इतना भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक को नाराज़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने हर बंदे से वादा किया है कि अगर उसके बंदे उसके बताए हुए सब्र और शुक्र के रास्ते पर चलेंगे तो वह अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उनका हाथ हमेशा थाम कर रखेगा। बस शर्त यह है कि उसकी रस्सी को मजबूती से थामा जाए। किसी भी हाल में उस रस्सी को नहीं छोड़ना। हमारे प्यारे रब ने हमसे वादा किया है कि वह अपने किसी भी बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी भी नहीं आजमाएगा। अगर हम आजमाए नहीं जाएंगे, अपना इम्तहान नहीं देंगे, तो फिर अल्लाह पाक की कुर्बत कैसे हासिल कर सकेंगे। अल्लाह पाक की बनाई हुई बेहद हसीन जन्नत का रास्ता आजमाइश में सब्र और शुक्र से होकर ही तो गुजरता है। बेशक अल्लाह पाक ने दुनिया का निज़ाम कुछ इस तरह से तख्लीक किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी मौजूद है। हम भूल जाते हैं कि जब हमारी माँ हमारा हाथ हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती, हमें हमेशा माफ़ कर देती है, चाहे जाने अनजाने में या जानबूझकर हम उसका कितना ही दिल क्यों ना दुखा दे, तो फिर अल्लाह पाक जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वह हमें कैसे भूल सकता है। हमारा हाथ और हमारा साथ वह कैसे छोड़ देगा। बेशक आसमानों और ज़मीनों की कसम, वह बेहद मेहरबान है, रहम करने वाला है, हमारे गुनाहों को बख्शने वाला और हमारे दिल से की गई तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि हम उसे पुकारें, उसे आवाज़ दें, वह हमारी लाजमी सुनेगा। हमें अपनी हर परेशानी में उसे याद करना है। अगर वह हमें आजमाइश में डालता है तो हमारे लिए ढेरों रास्ते भी खोल देता है, और वह रास्ते उसे पुकारने पर ही नज़र आते हैं। अगर हम अपने बुरे वक्त में सब्र और शुक्र करते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, उसके वादे याद रखते हैं, तो ये भी उसका एहसान है, उसकी रहमत है कि वह हमें भटकने नहीं देता। जब हम बुरे वक्त में होते हैं, हमारे हालात ठीक नहीं होते, तो हम मायूस हो जाते हैं, उम्मीदें खो देते हैं, जबकि कुरान करीम में हर बंदे के लिए पैगाम है कि मायूसी कुफ्र है, लिहाजा हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक को याद करते रहना चाहिए, उसे पुकारना चाहिए, उसे मदद मांगनी चाहिए। बेशक वह हम सब की सुनने वाला है। अल्लाह पाक खुश होता है जब उसके बंदे उसे याद रखते हैं कि उसका बंदा उसकी दी गई आजमाइशों में भी उसे मदद के लिए पुकार रहा है। उसका बंदा उसे भूला नहीं है, नाउम्मीद नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ, फिर वह अपने बंदे को अपनी कुर्बत बख्श देता है, और फिर उसका प्यारा बंदा हर आजमाइश को पुरसुकून तरीके से गुजारता चला जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वह हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, उसे लड़खड़ाने भी नहीं देता। फिर वह रब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक को आखिरी सहारा मानते हैं, जबकि अल्लाह पाक हमारा वाहिद सहारा है, और अगर हम उसे वाहिद सहारा नहीं मानते तो हम जलील व रुस्वा होकर रह जाते हैं। शर्त बस यही है कि हमें अल्लाह पाक को अपना वाहिद सहारा मानना है, फिर कितना ही बुरा और मुश्किल वक्त क्यों ना हो जाए, हमारा दिल हमेशा सुकून में रहता है, सब्र और शुक्र लब पे रहता है। हम मायूस और नाउम्मीद नहीं होते, हम अल्लाह पाक के रास्ते से
نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے۔